आतंक परस्त पाकिस्तान अब अकेला है। आतंकवाद को लेकर पहले वो अमेरिका से पिटा और अब अपने सबसे बड़े हमदर्द से भी वो झटका खा गया। जी हां, वही चीन जो कल तक पाकिस्तान की हर करतूत पर पर्दा डालता था, वही अब खुद उसकी पोल खोल रहा है। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई अब ग्लोबल मंच पर गूंज रही है और टीआरएफ को लेकर अमेरिका के बाद अब ड्रैगन भी दहाड़ रहा है। जिस पाकिस्तान को अब तक चीन ढाल बनकर बचाता रहा, आज वही चीन आतंकवाद पर उसे आईना दिखा रहा है। पहले अमेरिका और अब चीन दोनों ने पाकिस्तान को टीआरएफ के बहाने करारा तमाचा जड़ा है। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी लश्कर तैयबा का वही नकाबपोश संगठन जिसको अमेरिका ने ग्लोबल टेरर ग्रुप बताया, और अब चीन ने भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ते हुए पहली बार खुलकर पहलगाम हमले की निंदा की है। दरअसल अमेरिका के टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने को लेकर जब सवाल किया गया तो चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। सभी देशों से आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने का आह्वान करते हैं। पहलगाम हमले की चीन ने खुलकर निंदा की और सीधे शब्दों में कह दिया कि वो हर तरीके के आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है। अब भले अभी तक चीन के इस बयान पर पाकिस्तान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हो, लेकिन इससे पाकिस्तान में आतंक को पालने पोसने वाले हुक्मरान को मिर्ची लगना तय है। दुनिया में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब टीआरएफ से पल्ला झाड़ रहा है। कह रहा है, हमें नहीं पता कि ये द रेजिस्टेंट फ्रंट कौन है। लश्कर तैयबा से टीआरएफ का कोई लेना देना नहीं। हमने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को नष्ट किया है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि टीआरएफ लश्कर का नया नकाब है और अब ये नकाब उतर चुका है। अब भले पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय टीआरएफ से पल्ला झाड़े, लेकिन जब पूरी दुनिया पहलगाम हमले की निंदा कर रही थी, तब पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार बेशर्मी से पाकिस्तान की संसद में टीआरएफ का बचाव कर रहा था। मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये द रेजिस्टेंस फोरम ने द टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। हैव टू डिलीट दिस टीआरएफ। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीज़ें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज पे जारी हुई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। भारत की कूटनीति रंग लाई है। डिप्लोमेसी ने फिर साबित कर दिया है कि भारत का संदेश अब ग्लोबल है और पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज हो चुका है। भारत के विदेश और रक्षा मंत्री के चीन दौरे के बाद ड्रैगन का भारत के साथ खड़ा होना इस बात का साफ संदेश है, आतंक के खिलाफ भारत का स्टैंड अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंक परस्त पाकिस्तान अब अकेला है। आतंकवाद को लेकर पहले वो अमेरिका से पिटा और अब अपने सबसे बड़े हमदर्द से भी वो झटका खा गया। जी हां, वही चीन जो कल तक पाकिस्तान की हर करतूत पर पर्दा डालता था, वही अब खुद उसकी पोल खोल रहा है। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई अब ग्लोबल मंच पर गूंज रही है और टीआरएफ को लेकर अमेरिका के बाद अब ड्रैगन भी दहाड़ रहा है। जिस पाकिस्तान को अब तक चीन ढाल बनकर बचाता रहा, आज वही चीन आतंकवाद पर उसे आईना दिखा रहा है। पहले अमेरिका और अब चीन दोनों ने पाकिस्तान को टीआरएफ के बहाने करारा तमाचा जड़ा है। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी लश्कर तैयबा का वही नकाबपोश संगठन जिसको अमेरिका ने ग्लोबल टेरर ग्रुप बताया, और अब चीन ने भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ते हुए पहली बार खुलकर पहलगाम हमले की निंदा की है। दरअसल अमेरिका के टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने को लेकर जब सवाल किया गया तो चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है
और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। सभी देशों से आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने का आह्वान करते हैं। पहलगाम हमले की चीन ने खुलकर निंदा की और सीधे शब्दों में कह दिया कि वो हर तरीके के आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है। अब भले अभी तक चीन के इस बयान पर पाकिस्तान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हो, लेकिन इससे पाकिस्तान में आतंक को पालने पोसने वाले हुक्मरान को मिर्ची लगना तय है। दुनिया में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब टीआरएफ से पल्ला झाड़ रहा है। कह रहा है, हमें नहीं पता कि ये द रेजिस्टेंट फ्रंट कौन है। लश्कर तैयबा से टीआरएफ का कोई लेना देना नहीं। हमने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को नष्ट किया है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि टीआरएफ लश्कर का नया नकाब है और अब ये नकाब उतर चुका है। अब भले पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय टीआरएफ से पल्ला झाड़े, लेकिन जब पूरी दुनिया पहलगाम हमले की निंदा कर रही थी, तब पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार बेशर्मी से पाकिस्तान की संसद में टीआरएफ का बचाव कर रहा था। मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे। या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। हैव टू डिलीट दिस टीआरएफ। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीजें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज पे जारी हुई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। भारत की कूटनीति रंग लाई है। डिप्लोमेसी ने फिर साबित कर दिया है कि भारत का संदेश अब ग्लोबल है और पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज हो चुका है। भारत के विदेश और रक्षा मंत्री के चीन दौरे के बाद ड्रैगन का भारत के साथ खड़ा होना इस बात का साफ संदेश है, आतंक के खिलाफ भारत का स्टैंड अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंक परस्त पाकिस्तान अब अकेला है। आतंकवाद को लेकर पहले वो अमेरिका से पिटा और अब अपने सबसे बड़े हमदर्द से भी वो झटका खा गया। जी हां, वही चीन जो कल तक पाकिस्तान की हर करतूत पर पर्दा डालता था, वही अब खुद उसकी पोल खोल रहा है। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई अब ग्लोबल मंच पर गूंज रही है और टीआरएफ को लेकर अमेरिका के बाद अब ड्रैगन भी दहाड़ रहा है। जिस पाकिस्तान को अब तक चीन ढाल बनकर बचाता रहा, आज वही चीन आतंकवाद पर उसे आईना दिखा रहा है। पहले अमेरिका और अब चीन दोनों ने पाकिस्तान को टीआरएफ के बहाने करारा तमाचा जड़ा है। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी लश्कर तैयबा का वही नकाबपोश संगठन जिसको अमेरिका ने ग्लोबल टेरर ग्रुप बताया, और अब चीन ने भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ते हुए पहली बार खुलकर पहलगाम हमले की निंदा की है। दरअसल अमेरिका के टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने को लेकर जब सवाल किया गया तो चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। सभी देशों से आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने का आह्वान करते हैं। पहलगाम हमले की चीन ने खुलकर निंदा की और सीधे शब्दों में कह दिया कि वो हर तरीके के आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है। अब भले अभी तक चीन के इस बयान पर पाकिस्तान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हो, लेकिन इससे पाकिस्तान में आतंक को पालने पोसने वाले हुक्मरान को मिर्ची लगना तय है। दुनिया में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब टीआरएफ से पल्ला झाड़ रहा है। कह रहा है, हमें नहीं पता कि ये द रेजिस्टेंट फ्रंट कौन है। लश्कर तैयबा से टीआरएफ का कोई लेना देना नहीं। हमने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को नष्ट किया है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि टीआरएफ लश्कर का नया नकाब है और अब ये नकाब उतर चुका है। अब भले पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय टीआरएफ से पल्ला झाड़े, लेकिन जब पूरी दुनिया पहलगाम हमले की निंदा कर रही थी, तब पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार बेशर्मी से पाकिस्तान की संसद में टीआरएफ का बचाव कर रहा था। मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं
कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। हैव टू डिलीट दिस टीआरएफ। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीज़ें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज पे जारी हुई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। भारत की कूटनीति रंग लाई है। डिप्लोमेसी ने फिर साबित कर दिया है कि भारत का संदेश अब ग्लोबल है और पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज हो चुका है। भारत के विदेश और रक्षा मंत्री के चीन दौरे के बाद ड्रैगन का भारत के साथ खड़ा होना इस बात का साफ संदेश है, आतंक के खिलाफ भारत का स्टैंड अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।